लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। बच्चों को शिक्षा मिले, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान इतना नहीं मांग सकता क्या? पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा। और बस हटा दिया हमने। यही तो बातें थी 2014 की, जिन पे हम भावुक होकर यकीन कर बैठे थे कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। हमें क्या पता था कि ये पेपर लीक उद्योग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जहां पहले गिने चुने एग्जाम लीक होते थे, इस दौर में हर एग्जाम लीक होगा। कोई एजेंसी, कोई आयोग, कोई सरकार विद्यार्थियों पे कोई रहम नहीं करेगी और हर एंगल से उसे लूटा जाएगा। आवाज उठाने के लिए मीडिया की आवाज मर चुकी होगी और हम जैसे शिक्षकों को आके हर रोज ये चिल्लाना पड़ेगा कि आज नीट का पेपर लीक हो गया है, कल एसएससी जीडी का पेपर नहीं हो पा रहा है, आज सीयूईटी की परीक्षा नहीं हो पाई, यूपीएससी उलूल जुलूल सवाल पूछ के बच्चों के साथ अत्याचार कर रहा है। यही दौर तो है, इसी दौर का तो इंतजार था। इन्हीं बातों में तो हम आए थे कि प्रधानमंत्री उस दौर में महंगाई का मां नहीं बोल रहा था। और अब क्या हो रहा है? आज इस पूरे सेशन में पेपर लीक से लेकर के और जिस नए भारत की बात की जा रही है, उस दौर में सोचिए आप हैं जहां आपके कंधों पर देश का भविष्य हो और आपका ही काटा जा रहा हो हर तरफ से। स्वागत है ऐसे दौर में, ऐसे नए भारत में। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। अगर ये नीट का पेपर लीक ना हो तो शायद इस देश की मीडिया इस पर आवाज भी ना उठाए, क्योंकि इस देश की मीडिया इस वक्त के अपने उस दौर में जो सिर्फ सरकारों के तलवे चाट रही है। काश कोई उन तलवों पे जहर लगा जाता और ये खत्म हो जाती। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। कैसे होता है पेपर लीक, क्यों होता है पेपर लीक और क्या होगा इससे? ये जो पेपर लीक हो रहा है, सॉल्यूशन क्या है और मीडिया का इस पे जवाब क्या है? कोचिंग्स का काला सच क्या है? इन सब पे आज बात करेंगे। स्वागत है आपका एरा ऑफ पेपर लीक में। आपने शुरुआत में ये सुन लिया जहां मोदी जी कह रहे हैं कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। 2000 से लेकर के 2004 में भी रेलवे का पेपर आउट हुआ था, अटल जी की सरकार थी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। उस दौर में आईआईटी जैसे पेपर और सीबीएसई के पेपर भी लीक हुए थे और तब हमें आकर बोला गया था कि पेपर लीक उद्योग को रोकना है, कांग्रेस को हटाना पड़ेगा। हमने कहा लो जी साहब हटा दी। एक बाबा रामदेव था, उसने हमें ज्ञान दिया कि अरे 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। उसने ऐसे भूल गया। इन बातों को कैसे भूल सकते हो, कैसे भूल सकते हो? यही बाबा, ये बाबा देखो ये कैसे बता रहा था। भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। सब पता था बाबा अब को। उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में। पूरी स्टडी की बाबा ने। अच्छा, कमाल की स्टडी करता है बाबा। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? वाह रे वाह, मैं भी कहता था, मैंने कहा नहीं साहब 35 का चाहिए मुझे तो। वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? ये जनता भी खुश है। आपको आज गैस सिलेंडर रजत दलाल भी थे, सॉरी रजत शर्मा भी थे, 400 का हंस रहे थे के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। इन सब ने गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, गैस सिलेंडर 300-400 में मिले, उसको वोट दोगे? इन सब ने हमारा काटा, सब ने हमारे को उलूल जुलूल वादे कर करके लूटा। 1.5 करोड़ नौकरियां आएंगी हर साल, ये वादे दिए गए। बाबा ने बोला कि विदेश से काला धन आएगा, हर गांव को 200-200 करोड़ रुपए मिलेंगे, हर नागरिक की जेब में 15 लाख रुपए जाएगा। हम भी बड़े खुश हो गए और पलट दी हमने सरकार। हमने कहा देखते हैं साहब। सरकार ने 50 दिन मांगे, प्रधानमंत्री ने, हमने 5 साल दिए। फिर मौका आया, प्रधानमंत्री ने कहा और 40 दिन चाहिए, हमने फिर 5 साल दिए। फिर प्रधानमंत्री ने घुमा के कहा हमें 50 दिन चाहिए और अब फिर हम 3-4 साल दे चुके हैं। और उसके बाद हालात क्या है देश में वो आप सबको पता है। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बयान सुनते हैं जो कि बहुत ही दुखद बयान आया है, जिससे आप सबका भी खून खोलेगा। एक मोहतरमा है, यही है भाई, कौन सा है बयान?
ये सुनिए साहब, मोहतरमा का बयान सुनिए, आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर।